इस वीडियो में हम RS अग्रवाल क्लास 10 एक्सरसाइज 2B जो है उसके क्वेश्चन नंबर 5 के बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कहाँ तक सॉल्व होता है इस वीडियो में। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देंगे। इसमें बोल रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो इज एज 5 -2 एंड -24 रिस्पेक्टिवली। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जीरो का रिलेशन के बारे में दे दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। जीरो के रिलेशन के बारे में कैसे दिया गया है वो जानिए। आपको समझ लेना है वो जो वैल्यूज़ 5 -2 और -24 दिया गया था उसको आप तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। 5 -2 और -24 जो आपको दिया गया था उसको ये जो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करके हम रिलेशन चेक करते हैं उस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5 मान लेना है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा इसे इक्वल टू -2 मानना है और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -24 मानना है। अब किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो लिख देना है आपको, मतलब उस चीज़ को समझाने के लिए लिख देना है लेट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, लेट द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू अल्फ़ा बीटा एंड गामा लिख देना है आपको। तो ये आपने लिख दिया, जीरो हैं अल्फ़ा बीटा और गामा आपने बोल दिया कि जीरो हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें अब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो आपको लिख देना है यहाँ पर। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्मेट, उसके लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक्स का क्यूब कर लेते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते थे वैसे ही। इसके बाद माइनस का साइन देंगे, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर लेते हैं, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर से करेंगे इसे मल्टीप्लाई, फिर प्लस कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा हो जाता है और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा करते हैं, प्लस गामा इंटू अल्फ़ा कर लेते हैं। और उसके बाद इसे एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं सबको। उसके बाद माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा लिख देना, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा लिख देना है। अब इस पर सबके वैल्यू को पुट कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए एक्स का क्यूब जैसे है वैसे ही रखना है। तो इसके इक्वेशन में से कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्स का क्यूब एज इट इज़ लिख देना है जैसे वैसे ही, माइनस कर लीजिए। अब माइनस करने के बाद आप देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 5 है, तो 5 को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ऐसे ही पहले लिखिए 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन सब की वैल्यू -2 यहाँ पर दी गई है तो -2 इंटू एक्स कर लीजिए प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -24 दिया गया है तो -24 कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन में आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स का क्यूब लिख देंगे, 5 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर माइनस में, अब ये देखिए प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस होता है माइनस, इसीलिए -2x कर लेंगे। यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो इसे -24 कर लेंगे और ये जो आपका निकल के आया यही आपका पॉलिनोमियल है और यही आपका आंसर है बस। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ समय तक आपको स्ट्रेंज लग सकता है लेकिन जैसे ही आप बनाने का प्रयास करेंगे इसे, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी और मज़ेदार लगने लगेगा। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन। ये सारी चीज़ें हैं, इस पूरे टर्म को हमें इससे डिवाइड करना है और जो भी क्वोशिएंट निकलता है वो हमें बताना है एंड जो रिमाइंडर निकलता है वो हमें बताना है। तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को हम लिखना है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले तो जो डिवाइड को सॉल्व करने का कॉल्यूम मेथड का मेथड होता है उसके फॉर्मेट को इस तरीके से तैयार कर लेंगे और अब हम डिसाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर -2 है और इसको हमको इस पूरे टर्म से डिवाइड करना है। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको ये ध्यान देना है कि इस वाले जो पेयर है एक्स स्क्वायर -2 में, इसमें जो ये वाला टर्म है हमें सबसे पहले इस वाले टर्म को ध्यान रखना है और इसे डिवाइड करना है। यानी कि बाकी सबको नहीं देखना है, हमको देखना है एक्स स्क्वायर को हम किस तरीके से एक्स क्यूब बना लेते हैं। तो जब बेस सेम होता है, जब हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल एक्स से तो ये क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्मेट में होता है
एक्स के पावर में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। इसे हम 2 + 1 करके लिख सकते हैं और वैल्यू अपने पास x के पावर x⁻³ आ जाएगा। तो ऐसे हम होता है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, x² को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, x से, सिंपल, तो ये x का क्यूब हो जाएगा। अब चूंकि हमने x² को x से मल्टीप्लाई किया है तो हम 2 को -2 जो है उसको भी हमें क्या करना होगा, x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं क्या हो जाता है, -2x हो जाता है। सो यहाँ पर हम -2x लिखना होगा। तो अब हम देखेंगे -2x कहाँ लिखें, क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये सिंपल -2x होगा, यानी x⁻³ सिर्फ 1 होगा। और यहाँ पर जो आपको वैल्यू देखने को मिल रहा है x⁻³ ऑलरेडी 2 देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ नहीं लिख सकते, वहाँ पर लिख सकते हो इसको जहाँ पर x⁻1 है। जैसे कि यहाँ पर x⁻1 है तो यहाँ पर ये वाला टर्म हम लिखेंगे -2x। समझ में आ गया। अब इन सब को हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल इसके पास जो भी साइन है उसको चेंज कर देना है। ये प्लस में है तो इसे माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, और ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। क्यों करते हैं वो देखिए, x³ और x³ को हमें माइनस करना है। तो देखिए x³ हो गया और माइनस करना है x³ में से, x³ को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये वाला x³ जो है अभी तक कुछ नहीं है इसमें, तो क्या है, प्लस में है ना, मतलब जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। प्लस क्या होता है ना, बहुत जगहों पर प्लस आपको दिखेगा नहीं, लेकिन क्योंकि लिखते नहीं ना हम, प्लस नॉर्मल लिख देते हैं, कुछ प्लस होता है तो होता, लेकिन वो प्लस में ही है। तो इस तरीके से वो होगा, इस तरीके से होगा। ये प्लस में है तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो x³ - x³ हो जाएगा ना। इसका ये मतलब है प्लस माइनस माइनस करेंगे, ये वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस माइनस करके। तो वही इसीलिए डायरेक्ट ये काम हम कर लेते हैं, जो भी साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, सिंपल। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये प्लस में है x³ और ये क्या है, x³ माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा। ये दोनों क्या होगा, सिंपल कट जाएगा। एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा तो कट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, अब क्या होगा, प्लस 5x में से -2x जाएगा, यानी कि 5x में से 2x जाएगा, तो कितना बच जाएगा। अब ये माइनस में था और इसे हमने प्लस में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर लिया, देखिए 5x है और इसमें माइनस करना है किसको, माइनस करना है -2x को। माइनस क्या करना है, -2x को। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा। 5x + 2x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। उसीलिए इसको अब हम सिंपल 7x लिख देंगे यहाँ पर। तो ये 7x हो गया, 7x हो गया। तो अब हम देखेंगे कि क्या कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म है -3x², ये अभी तक नहीं हमने लिखा था, तो -3x² लिख देंगे। अब 7x प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, और ये -3 है तो इसे आप एज इट इज़ उतार दीजिएगा। जितना भी टर्म बचे उसे उतार दीजिएगा, क्योंकि काम होता रहता है। अब ये है x², क्या है, x²। अब हम यहाँ पर है -3x²। अब हम ये सोचेंगे कि x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x² हो जाए। तो अगर हम x² को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं, -3 से, तो ये हो जाएगा -3x²। क्या हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। समझ गए। अब ये हो जाएगा -3x²। अब -3x² हो गया, तो यानी -3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को भी -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 2 को -3 से मल्टीप्लाई -2 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 3 × 2 = 6, यानी कि एक नंबर के रूप में आएगा। और यहाँ पर सिर्फ नंबर कौन दिख रहा है, ये -3 सिर्फ नंबर दिख रहा है। तो हम इस -3 के पास +6 को लिखेंगे। समझ में आ गया। और ये +7x वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई टर्म नहीं है। तो अब आप देखिएगा क्या करेंगे, अब हम साइन को सिंपल चेंज कर देंगे। जो माइनस वाला है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, जो प्लस वाला है उसको माइनस बना देंगे। तो ये -3x², ये +3x², आपस में ये दोनों कट जाएगा। अब देखेंगे ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस, अब क्या करना है, -3 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और साइन दोनों तरफ सेम है तो साइन वही रखना है। तो हम क्या कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो -9 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस करके, और साइन दोनों तरफ माइनस है, ये वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस, तो इसीलिए -9 लिखिए। और ये +7x है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। अगर पहले लिखेंगे तो प्लस लिखने की ज़रूरत पहले है नहीं। अब हमें फिर से ट्राई करना होगा। अब आप देखिए, ट्राई करिए, x² को अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 7x नहीं मिलेगा हमें। x² को अगर हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x² हो जाएगा, और कोई भी टर्म x² में अब नहीं बचा है। जो भी था स्क्वायर क्यूब वाला टर्म x के साथ वो कट चुके हैं।
तो ये 7x होना चाहिए। और अगर हम एक्स स्क्वायर को कितना भी लो नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 से भी करें, तो ये 1x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सूट नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम छोड़ देंगे। ये जो बचेगा अपना, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से लिख देंगे, जो हमसे रिमाइंडर ही पूछा गया था क्वेश्चन में, तो हम लिख देंगे रिमाइंडर अपने पास क्या आया है 7x माइनस 9, और क्वोशेंट भी पूछा गया था क्वेश्चन में, तो क्वोशेंट लिख देंगे, क्वोशेंट कितना है x माइनस 3, तो x माइनस 3। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिसको अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए 7 में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। ये एक अजीब चीज़ है जो कि आपको देखने को मिला है। तो अब आप डिवाइड करोगे ना, आपको चूँकि आपने ये क्वेश्चंस पहले नहीं बनाए हैं तो इसके लिए आपका आइडिया नहीं है, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। डिवाइड करोगे तो दिक्कतें आपको आ सकती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, यहाँ पर देखिए x⁴ है और उसके बाद x⁴ है, फिर x⁴ है। यहाँ पर x⁴ के बाद सीधा x⁴ है। तो यहाँ में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे एक x⁴ बनाना होगा। वो कैसे करेंगे वो देखिए, सिंपल तरीका है बनाने का। जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, अब अपने पास ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर हम जो ये माइनस 3x स्क्वायर है ना, इसके जगह पर इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्लस 0x कर लेते हैं। 0x⁴ क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि पहले 4 था तो यहाँ पे x⁴ होना चाहिए। फिर माइनस 3x⁴ प्लस 4x जैसा था वैसा ही। अब ये हमने क्या किया, इससे क्या बेनिफिट या नुकसान होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि x³ को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं 0 हो जाएगा। कोई वैल्यू तो यहाँ पर है नहीं जो हमें घबराने की ज़रूरत होगी। तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ करने में आपको। अब क्या करना है, वही फॉर्मेट इसका तैयार करना है, कॉलम मेथड का जो डिविडेंड फॉर्मेट होता है। और यहाँ पर आपको वो जो डिवाइड करने के लिए बुक में दिया गया है, मैं देख कर लिख देता हूँ, x² + 1 माइनस x दिया गया है, तो ये चीज़ लिख देना है। अब आपको सोचना है a² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x⁴ हो जाए। तो हम जानते हैं x² से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो x⁴ हो जाएगा। उसके बाद इसी x² को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, इसी x² को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 1x²। क्या हो जाएगा, 1x²। प्लस में है ना ये, तो हम यहाँ पर प्लस में 1x² लिखेंगे, 1x²। ठीक है। अब देखिए ये माइनस x है, इस माइनस x का इस x² से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस x का इस x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में x³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में x³ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस में x³ लिखते हैं, क्योंकि x³ के पास x³ लिखेंगे। ये 3x² था तो यही वाला टर्म हम इसके नीचे लिखे 1x²। अब क्या हो जाएगा, अब हम सिंपल तरीके से जो मतलब कट पाएगा उसको काटेंगे। पहले साइन को चेंज करेंगे, तो ये नीचे वाला प्लस में है तो इसे हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ये वाला माइनस में है तो इसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, और ये वाला प्लस में है तो इसे माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए 0x³ है ऊपर में और यहाँ पर प्लस में आपको 1 मतलब x³ है। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0x³ में से 1x³ को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1x³। 0 में से मतलब माइनस करोगे ना आप 0x³ में से 1x, या फिर 1x³ में से 0x³ को माइनस करोगे तो सिंपल आपके पास 1x³ रहेगा। तो यहाँ पर हम 1x³ ले लेते हैं। उसके बाद इसको देखिए, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो हम माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन साइन दोनों तरफ सेम है तो साइन यही सेम रखेंगे, और ये हो जाएगा 4x⁴ और ये प्लस 4x को एज इट इज़ अभी लिख देना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x² का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ हो जाए। 1x³ लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया। आप सिंपल आपको समझना है कि ये भी 1x² है। क्या है, ये भी 1x² है। या फिर इस 1 को यहाँ पर मैं कट करता हूँ, वहाँ पर डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर रहा था ना, तो उसी सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस के दौरान मैंने 1 लिख दिया। लिखने की ज़रूरत होती नहीं है वैसे। अब x² में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ हो जाए। तो x² को हम करेंगे 1 मतलब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा।
एक्स से मल्टीप्लाई, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ वाला जो टर्म आएगा वो भी प्लस में ही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर ही प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर ही एक्स क्यूब आएगा ना, तो एक्स क्यूब ले लिखिए। अब देखिए +1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो ये +1x हो जाएगा। ये -x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे +x से, तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा x²। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, तो सबका साइन पहले चेंज करना होगा, ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस और ये माइनस, कट हो गया दोनों। उसके बाद 4x² में से x² को सिंपल हम, ये 1x² है, समझना है आपको, 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है तो इसलिए हमने नहीं लिखा। 4x² में से 1x² जाएगा तो 3x² हो जाएगा। और उसी तरीके से ये वाला भी, चूँकि अच्छा नहीं, ये 4-4x² है, ये प्लस में हो गया, ये प्लस है तो प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस तो हमने ठीक किया है, लेकिन साइन हमें माइनस का ही यहाँ पर रखना होगा, समझ गए हैं? साइन हमें किसका रखना होगा, माइनस का ही रखना होगा। आगे हम देख लेते हैं इसको, तो ये भी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस है तो करेंगे माइनस ही, और साइन प्लस का रह जाएगा यहाँ पर। तो हमने +4 में x में से 1x गया तो 3x। इसमें से कोई एक चीज़ है जिसको हमने अभी तक नहीं लिखा है, तो देख लेंगे किसको नहीं लिखा है। +5 जो क्वेश्चन में था ये हमने यहाँ पर भी नहीं लिखा था, और नहीं लिखे तो भी दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि अभी तक आया भी नहीं था सिंगल टर्म में नंबर। तो ये अच्छी बात यह है कि सिंगल टर्म में नंबर भी नहीं आया था, तो अब लिख देते हैं इसको। और इसको यहाँ पर तक हम यहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर सकते थे इसको, सॉरी यहाँ पर भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते थे +5 को, इसका कुछ काम नहीं हुआ इस वाले में, इसीलिए अब इसको यहाँ पर हम ले आएंगे +5, ठीक है। ये टर्म, अच्छा यहाँ से हम लिखना है, इसको भूल गए थे। अब फिर से हम देखेंगे x² में हम किस से मल्टीप्लाई करें कि -3x² हो जाए, तो -3 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल चीज़ है। जब हम इसे -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो अपने पास क्या आ जाएगा, -3x² आ जाएगा। सो आप यहाँ पर सिंपल तरीके से -3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम यहाँ पर -3 से कहाँ गया है, इसको यहाँ लिखना है, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -3x² हो जाएगा। अब देखिए ये -3x² हो गया, और इस -3 का हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस होता है, -3 1 जा 3, तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम -3 लिख देते हैं, क्योंकि सेम टर्म रखना है। और -x का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा +3x, तो यहाँ पर +3x लिख देते हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें साइन चेंज करना है, सबका साइन चेंज करते हुए अब क्या करना है, ये प्लस माइनस सेम मिल गया तो कट कर दीजिए, प्लस माइनस सेम मिल गया तो कट कर दीजिए, और ये प्लस प्लस, तो यहाँ पर सिंपल दोनों ही प्लस में है तो सिंपल 8 जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप क्या लिखना है, ये आपका क्या हो गया, ये वाला टर्म कम जगह था, उसके लिए आगे से ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा जगह में लिखना होगा, ताकि सही से देखें, थोड़ा कंजस्टेड दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले रिमाइंडर लिख देंगे फिर क्वोशिएंट लिख देंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है ये 8 हो जाएगा, और क्वोशिएंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा x² + x - 3। बस हो गया, यही इसका आंसर। ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होगा, तो यहाँ पर आपको देखना होगा, वो देखिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा, जहाँ पर आपको दे रहा है ये जो है 2 - x²। ये आपने हमेशा देखा होगा x वाला जो टर्म होता है वो पहले होता है, क्योंकि x वाले टर्म को ही हम x वाले टर्म से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, और बाकी जो होता है उसे एज इट इज़ लिखते हैं। तो इस वाले टर्म को भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, एंड इस वाले टर्म को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या लिख लेना होगा, पहले लिख लेना होगा x⁴। इस क्यों करना होगा वो देखिए, +0 × x⁴, क्योंकि उसके बाद सीधा x⁴ है और सीधा x⁴ आ गया है। तो हमें बाकी चीज़ें, एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो भी आप एक्स्ट्रा में लिखते हो चीज़ें, जो भी एक्स्ट्रा में आप लिखते हो उसमें आपको क्या करना होगा ना, प्लस का ही साइन यूज करना होगा। ये नहीं जैसे 0 x⁴,
ये इसमें जुड़ भी जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों नहीं वैल्यू रहेगा? क्योंकि 0 को x टू दी पावर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई भी वैल्यू इसका ऐड मतलब बढ़ेगा नहीं। उसी लिए हम यहाँ पर 0 टू दी पावर x3 लिखे हैं, और लेकिन प्लस में आपको लिखना है। फिर 0 टू दी पावर x2 लिखना है, और लास्ट में आपको -5 टू दी पावर x प्लस 6 लेना है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 2 और -x² का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगा -x टू दी पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्या करना होगा? एज इट इज़ हमें इसको लिख लेना होगा, प्लस 0x टू दी पावर 3 प्लस 0x टू दी पावर 2 माइनस 5x प्लस 6, और इसे हमें करना होगा डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? ये हो जाएगा -x टू दी पावर 2 प्लस 2, ऐसे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर सोचेंगे इस -x² का किससे हम मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर हमें x टू दी पावर 4 प्लस में देखने को मिल जाए। तो -x² को आप सीधा -x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और x टू दी पावर 4 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस +2 को -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2x² को 0x² के नीचे में, तो -2x²। क्यों लिखेंगे मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है पिछले क्वेश्चंस में, तो आपको अब दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे? स्पीड में सिंपल साइन चेंज करेंगे जिसका ज़रूरत होगा, और ये गया, और यहाँ पर ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई होगा। 2x² में से 0 सिंपल सब्ट्रैक्ट किया जाएगा दोनों का, तो 2x² में से 0x² जाएगा, तो सिंपल आपके पास 2x² रह जाएगा, और वो भी रहेगा प्लस में। तो हम यहाँ पर रखेंगे +2x²। क्या रखेंगे? +2x²। हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो, तो मैं एक बार बता ही देता हूँ। देखिए +2x² है ना, लिख देंगे। देखिए 2x² को हम सिंपल लिखेंगे, और ये माइनस घट करना होगा, और प्लस 0x²। ये माइनस में है तो इसे क्या करना है? प्लस करना है। तो प्लस करना है तो दिक्कत ही आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है। 2x² में 0x² को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। तब तो क्या दिक्कत हो रहा है? आपको पता है 4 में 0 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, 3 में 0 को ऐड करेंगे तो 3 होगा। तो 2x² में 0, अब x² वाला टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं होता है ऐड सब्ट्रैक्शन में, तो आप जानते होंगे, तब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप समझ गए होंगे। ये सिंपल है 2x², यहाँ पर लिख देंगे हम सिंपल तरीके से 2x²। आगे देखिए, आगे जो भी चीज़ें हैं उसको आपको लिख लेना है। जैसे 0x³ था ना, तो इसे ये बचा हुआ है तो इसे आपको लिख लेना है यहाँ पे 0x³। फिर ये प्लस में था तो ये प्लस में रख दीजिए। अब ये -5x प्लस 6 लिख लीजिए। चूँकि ये वाला जो टर्म है आपको ध्यान रखना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने अपनी सुविधा के लिए रखा था। क्वेश्चन में ये वाला टर्म दिया नहीं गया था, तो यहाँ पर इस टर्म को सबसे पहले जब भी लिखना हो, ये टर्म जो आएगा 0x³ 0x² जो हम अपने मन से देते हैं, वो आप डायरेक्टली इससे उसको डिवाइड नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं था, हमने अपने मन से दिया था। ये आगे का कोई टर्म में आएगा तो अपनी सुविधा के लिए हम देते हैं। तो यहाँ पर जो ये पहले आ गया है तो इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कोई भी ज़रूरत पड़ नहीं सकती है, कोई भी ज़रूरत इसकी होगी नहीं। इसलिए नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया था, ये हम अपनी तरफ से जोड़े थे, इसीलिए इसको पहले नहीं रखेंगे। क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म का हमेशा फर्स्ट वाले जो ऑथेंटिक टर्म होता है उससे हमारा डिवाइड होता है। ये ऑथेंटिक टर्म नहीं था, इसीलिए इसको हम अभी यहाँ पर हटा दिए, यानी कि इस टर्म में इसका ज़रूरत नहीं पड़ा तो इसे छोड़ देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 6 है आपके पास, ये 2x² प्लस में है, तो -x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि +2x हो जाए? तो हमें -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2x² आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो है ये अब देखेंगे ये वाला जो 2 है, इस +2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4, यहाँ रखिएगा -4 को। 2 2 प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस रखेंगे, और 2 2 4 तो -4 रखेंगे। अब क्या करना है? अब सिंपल चीज़ देखिए, साइन को चेंज करिए जल्दी से। साइन को चेंज करना है हमें, साइन को चेंज करते हुए कट करना है, प्लस माइनस कट हो जाएगा। ये है, ये प्लस में आ जाएगा, तो -5x को एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेना है। इसको नहीं हम मिस कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये इस सवाल में दिया गया था -5x पहले से, और +6 + 4 को ऐड करेंगे तो +10 हो जाएगा, तो +10 रख दीजिए।
अब क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -5x हो जाए। यहाँ देखना है वैल्यू आपको, ये x के ऊपर में जो भी वैल्यू है उससे अगर यहाँ फर्स्ट वाले टर्म का x का वैल्यू कम आ जाए तो आप समझ लीजिएगा अब डिवाइड नहीं लगेगा, और इसीलिए ये जो बच जाएगा टर्म ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, और रिमाइंडर है आपके पास -5x + 10, और ऊपर में जो टर्म आपके पास आएगा वो हो जाएगा क्वोशेंट, और क्वोशेंट है -x² - 2। बस यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।